हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड की। देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड एक ज़बरदस्त फंड हाउस मैं कहूँगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर इस स्टॉक को, इस फंड हाउस को देखें तो एक छोटे से स्टॉक में नज़रें बनाए रखें। और दूसरा, पिछले 2 क्वार्टर में लगातार धीरे धीरे करके माल खरीद रहा है और 6 लाख शेयर्स मैं कहूँगा अभी तक खरीद चुके हैं। क्या ये छुपा हुआ शेयर देखोगे? तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपके काम आएगी ये सीरीज। आप देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देने को कहता हूँ, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांट म्यूचुअल फंड देख रहे हो, म्यूचुअल फंड की अगर हिस्सेदारी देखें तो धीरे धीरे करके पहले 3 लाख खरीदे और अब हो चुके हैं टोटल 6,38,000 शेयर्स, यानी कि 2.76% की हिस्सेदारी हो चुकी है क्वांट म्यूचुअल फंड की। पहले मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, यानी कि 6 महीने के अंदर 6 लाख शेयर्स खरीद डाले आपको। अगर वाह क्या बढ़िया है। स्टॉक का नाम है यूबैक कलरेंट्स इंडिया लिमिटेड। देखिए कलरेंट का मतलब ही सीधे आप समझिए पिगमेंट वाला केमिकल। देखिए केमिकल की दुनिया का ये स्टॉक पिगमेंट वाला केमिकल, पिगमेंट से मतलब सीधे टेक्सटाइल एंड और उसके ऊपर जो भी कलरिंग आप कर रहे हो। 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त ये कंपनी, ना के बराबर का उधार 565 के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर इस शेयर को देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा, कलरेंट मतलब पिगमेंट वाला शेयर। आप खुद देख सकते हो, पिगमेंट, प्लास्टिक, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, इंक, लेटेक्स, एडहेसिव, सबकी दुनिया में ये स्टॉक, यानी कि यूबैक कलरेंट इंडिया लिमिटेड, SCIL। अब SCIL के शेयर को आप देख रहे हो, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, स्पेशलिटी केमिकल, डाई स्टफ, पिगमेंट की बात आ रही है, यानी कि डाई स्टफ, सिंथेटिक रेजिन्स इसके ऊपर काम कर रहा है, प्लास्टिक एंड कोटिंग इसके ऊपर काम है, अलग अलग वर्टिकल है, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट आप देखिए। लेकिन अब इस स्टॉक को अगर देखा जाए तसल्ली से, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके प्राइस सेक्शन के बेसिस पे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब प्राइस सेक्शन पे हम आ गए हैं, वीकली चार्ट हमने देखा, पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स को देखते हैं, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या प्राइस रहा। अब इतने शेयर्स तो खरीद लिए, तो 2024 के अगर मैं स्टार्टिंग के प्राइस को देखूं तो कहीं यहाँ पे था 600 के आसपास, और उसके बाद जून तक का जो प्राइसिंग था वो 360 के आसपास था। तो मतलब इस दौरान खरीदे गए हैं शेयर 600 से लेके 350 400 के आसपास, ये मान के चलिए इस पूरी रेंज में शेयर्स खरीदे गए हैं। पहले 6 महीने के अंदर शेयर्स खरीदे गए हैं। आपको क्या हुआ, क्या बात है। ये स्टॉक किसने खरीदे? क्वांट म्यूचुअल फंड ने। प्राइस रेंज क्या है? अब इनका एवरेज लगाओगे, मैं सीधे सीधे 600 400 भी हूँ, तो एवरेज लगाओगे तो 500 के आसपास कहीं बैठ रहा है कि भाई बीच में ये रेंज है। लेकिन जरा देखते हैं कुछ बड़े टावर्स क्या इस रेंज में हमें देखने को मिले हैं, और उससे आप थोड़ा आइडिया लगाना। उसके बाद तो अब जाके बेहतरीन सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये गिरा रैली अभी रिसेंटली जो आई है अगस्त में, और फिर से करेक्शन जो चल रहा है, स्टॉक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जरा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ टाइम में इतनी ज़बरदस्त खरीदारी जो देखने को मिली है वो बिल्कुल एक तो यहीं पे देखने को मिली है। देखिए पीक के आसपास जनवरी, नीचे आता है लोअर लो, ये देखिए और नीचे आता है लोअर लो, और नीचे आता है, देखिए अब आप देख रहे हो ना क्लियरली, एक लोअर लो, दूसरा लोअर लो, और नीचे आता है। यहाँ पे चीज़ें बदली, हायर लो, कंसोलिडेशन, हायर लो, ये देखिए क्लियरली। तो काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वांट म्यूचुअल फंड के अलावा भी मैं कहूँगा शेयर 200 SMA में जो बेयरिश साइकिल थी वो बुलिश में टर्न हुई है, उसके बाद ये करेक्शन देखने को मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे ये स्टॉक, लेकिन इससे उम्मीद थोड़ा सा बड़ी लगाएंगे। छोटा स्टॉक है तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अगर फ्रेश अपॉर्चुनिटी की तलाश अगर हम करते हैं, मान के चलते हैं कि 600 पे मैं बाइंग कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 3670। अब आपको दिख रहा है, आपको क्या, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्लियरली रिस्क है भाई, रिस्क तो रिस्क है ही। अब उसी हिसाब से मैनेज करना है। दूरी ज़्यादा है और इसको और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करेंगे। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है तो देखिए रिस्क कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। देखिए ये हमारा उससे इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, ये और रिसेंट स्विंग लो है। जब हम एंट्री करने का प्लान करते हैं, मान लो यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है 430 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस जाके बैठ रहा है, तो 130 का ये रिस्क बन रहा है। अब इस रिस्क के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, तो ये हमेशा समझना जरूरी है रिस्क कितना है। अगर रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो भाई फिर तो स्टॉक में एंट्री लेना, या तो पोजीशन के साइज को कम करके लिया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है। तो हमेशा रिस्क को समझें,
रिस्क अफोर्डेबल है तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज नो, क्लियर कट नो। तो अभी तक अगर इस स्टॉक को देखो, जो ये कलरेंट का स्टॉक है, जो हमारे पास वीकली चार्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था, डेली चार्ट में और अच्छे से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप और ऑप्टिमाइज यहाँ पे कर सकते हो, हम यहाँ पे आए थे डेली चार्ट पे, आप और ऑप्टिमाइज करके यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी उसके जस्ट नीचे। तो कहीं ना कहीं, और अगर मैं इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी के वॉल्यूम्स को दिखाऊं तो कुछ वॉल्यूम मुझे यहाँ पे 2023 के जून जुलाई के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, और कुछ बड़े वॉल्यूम्स अभी ये देखिए, ये वाले वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लोअर लो लोअर हाई जरूर है, इन बिटवीन यहाँ पे अच्छा खासा देखिए सेल करते टाइम पे भी वॉल्यूम देखने को मिला, और यहाँ पे एक खतरनाक वॉल्यूम आपको देखने को मिला अभी रिसेंटली, और बढ़िया स्मार्ट मनी का वॉल्यूम आपको देखने को मिला। स्टॉक जरूर छोटा है लेकिन नजरें इसके ऊपर कुछ स्मार्ट मनी की एक्टिविटी जरूर चल रही है पिछले कुछ टाइम में। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अभी, लेकिन देखिए 2023 के से लेकर अब तक कुछ स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिली है। बड़े बड़े वॉल्यूम के टावर आपको देखने को मिली है, यानी कि कुछ ना कुछ हैंड्स एक्सचेंज जरूर हो रहे हैं इस यूबैक कलरेंट के स्टॉक में। तो हमने वीकली चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, मैं फिर से आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि मंथली चार्ट को समझते हैं। मंथली चार्ट के हिसाब से देखो 127 का लो हुआ करता था इसका 2009 के पास, उसके बाद एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली और हाई बनाया इसने, जो कि 2015 के आसपास बनाया था, वो थे 1100-1200 के लेवल पे। फिर एक ज़बरदस्त फॉल, ज़बरदस्त रैली, और ये बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करेक्शन है। और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्टॉक पहुंचे यहाँ तक, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करेक्शन यूबैक कलरेंट SCIL में देखने को मिल रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम ने थोड़ा सा पिक्चर आपकी और क्लियर करी और दिखाया कि किस तरीके से सिचुएशन अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर ये सिचुएशन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है तो एक बढ़िया उम्मीद, ज़्यादा दूर की नहीं लगाएंगे पहले, उम्मीद पहले यहीं की लगाएंगे, यानी कि डबल, और उसके बाद फिर उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, फिर आगे की रणनीति यहाँ पे चलेगी। तो फिलहाल अगर मैं पिछले 2-3 महीने के डाटा को देखूं, जो लो बनाया था वो जून का, जो 3-4 जून का लो था वो 355 के आसपास, वहाँ से 200 पॉइंट के आसपास ये जरूर ऊपर भागा है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। इस महीने पूरी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, और अब अक्टूबर मंथ स्टार्ट होगा, और साथ के साथ अक्टूबर मंथ में एक बढ़िया उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द ये कंसोलिडेशन पार करके रैली यहाँ पे दे। तो हमने यहाँ कौन से स्टॉक को देखा, देखिए यूबैक कलरेंट, कल की डेट में हमने पेज इंडस्ट्रीज को देखा था, PGHL को देखा था, इनसे कुछ सीखने समझने की कोशिश करी थी। बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, मोमेंटम को समझिए, M60 मशीन गन करेक्शन हो या फिर आपकी 2 पॉइंट सिस्टम की करेक्शन, M या W फॉर्मेशन, जो हम बार बार आपको कहते हैं, ये जरूर समझें, ये आपके बहुत काम की है। और निफ्टी में आने वाले टाइम पर अगर करेक्शंस होती है तो किस तरीके से बिग फॉल को कैप्चर करके आप निफ्टी के ETF को जमा कर सकते हो, और जो कि आपके काम आएगा बिल्कुल निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज में। तो ये वीडियोस आपके बहुत काम के, इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।